स्टूडेंट्स अपन 3.2 में क्या पढ़ेंगे, अवयवों की सक्रियाएं। सक्रिया का मतलब क्या हो गया, जैसे अपन कहते हैं छोटी क्लासों में सक्रिया क्या पढ़ के आए, जोड़ घटाव गुणा और भाग पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए। पर इस अवयव यानी मैट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे, जोड़ घटाव और गुणा, भाग नहीं होता इसमें, जोड़ घटाव और गुणा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन योग की बात करें। योग का मतलब क्या हो गया रे, जोड़, प्लस कह सकते हैं ना। चलो तो अपन योग की बात करें। दो अवयव का योग उनके संगत अवयव को जोड़ कर किया जाता है। जैसे देखो स्टूडेंट्स, दो अवयवों का योग उनकी संगत अवयव को जोड़कर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, ए मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बी मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 3 -1 4 -2 -3 और 1 0 5 और -6। अब अपन को क्या करना है कि a प्लस बी ज्ञात करना है। दो अवयवों का योग उनके संगत अवयव को जोड़कर ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। स्टूडेंट्स अब संगत अवयव का मतलब क्या हो गया, एक किसके जुड़ जाएगा, 3 से। एक किससे जुड़ जाएगा, 3 से। चलो तो अपन क्या लिखेंगे, 1 + 3 2 प्लस ब्रैकेट -1 हो जाएगा। फिर अपन क्या लिखेंगे, 3 + 4 स्टूडेंट्स, 4 प्लस -2 5 प्लस -3 6 + 1 7 + 0 8 + 5 9 + -6। अब इसको अपन डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। 1 और 3 कितना हो गया, 4। अब 2 में से चला जाएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होगा। 2 - 1 मतलब क्या हो गया, 1। 3 और 4 कितने हो गए, 7। फिर अपन बात करें, 4 में से 2 चला गया 2, 5 में से 3 चला गया 2, 6 और 1 7, 7 और 0 7, 8 और 5 13, 9 में से 6 चला गया 3। ये आ गया अपने पास क्या, दो अवयवों का योग। चलो अब व्यवकलन या घटाव कह सकते हैं, व्यवकलन कह सकते हो, या इसको क्या कह सकते हो, घटाव, और इसको कह सकते हो जोड़। दो अवयव का व्यवकलन उनके संगत अवयव को घटा कर ज्ञात किया जाता है। स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बी एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, -1 2 4 3 0 -5 6 7 और -1। स्टूडेंट्स अब व्यवकलन करना यानी घटाना है, तो a - b संगत अवयव को घटा दूं मैं, तो अपन क्या कह सकते हैं,
9 माइनस ब्रैकेट का -1, फिर अपन क्या लिखेंगे 8 माइनस 2, 7 माइनस 4, क्या लिखेंगे 6 माइनस 3, 5 माइनस 0, 4 माइनस ब्रैकेट में -5, 3 माइनस 6, 2 माइनस 7 और 1 माइनस ब्रैकेट का -1। चलो तो अपना आंसर क्या आ जाएगा a माइनस बी। स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस, 9 और 1 10, 8 में से 2 चला गया 6 बचा, 7 में से 4 चला गया 3। बोलो कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद 6 में से 3 चला गया 3, 5 में से 0 चला गया 5, 4, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 और 4 कितना हो गया 9, 6 में से 3 में से मतलब 6 घटाना है, तो कहने का मतलब माइनस की संख्या ज़्यादा है, 6 में से 3 चला गया 3। फिर अपन क्या कहेंगे माइनस की संख्या ज़्यादा है, 5 में से 2 चला गया 7, 7 में से 2 चला गया 5, माइनस माइनस प्लस और क्या आ जाएगा 2। ये तो अपना क्या हो गया व्यवकलन। तो देखो इसमें एक नोट बताता हूं, 2 अवयव का योग व व्यवकलन में कोटि समान हो तो उनका योग व व्यवकलन किया जा सकता है। व्यवकलन किया जा सकता है। देखो अपन बात करें, इसकी कोटि क्या थी 3 × 3 और इसकी भी कोटि क्या थी 3 × 3। स्टूडेंट्स इनकी कोटियाँ क्या थी 3 × 3, और जो अपन योग और व्यवकलन करने के बाद जो अपनी कोटि आएगी वो भी क्या आएगी 3 × 3। आए समझ में। चलो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं गुणा। रफ कर दूं योग तो दो अवयव, नॉट लिख देते हैं अपन इसमें, दो अवयव का गुणा जब पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या दूसरे अवयव की स्तंभ की संख्या के बराबर हो तो दोनों अवयव का गुणा संभव है। देखो स्टूडेंट्स, जब दो अवयव का गुणा कब कर सकते हैं,
जब पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। तो अपन कह सकते हैं कि दोनों अवयवों का गुणा संभव है। आया समझ में? दोनों अवयवों का गुणा क्या है, संभव। कैसे देखूं, मैंने एक अवयव ले लिया स्टूडेंट्स, 3 × 4, एक अवयव ले लिया, बी एक अवयव ले लिया, कुछ थोड़ा सा मिस्टेक दिखा अपन ने, 4 × 2, पंक्तियों के स्थान पर आएगा स्तंभ स्टूडेंट्स, और स्तंभ के स्थान पर आएगा पंक्ति। नहीं रहेगी, बराबर ही होंगे। नहीं, देखो ये तो पहला हो गया, पहला अवयव हो गया ये तो, और ये क्या हो गया, दूसरा अवयव, है ना। तो देखो इसमें कि जो लिख रखा है अपने 3 × 4 और 4 × 2, ये उसकी कोटि है। तो अपन कहेंगे किसके इक्वल हो, हाँ, पहले का स्तंभ। ये क्या होती है, पंक्तियां, और ये क्या होती है, स्तंभ। ये होती है पंक्तियों की संख्या और ये क्या होती है, स्तंभों की संख्या। तो पहले अवयव के स्तंभ, पहले अवयव के स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव संख्या वह लिख देना, है ना, वह दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तो अपन कह सकते हैं दोनों अवयवों का गुणा संभव है, अन्यथा नहीं। ठीक है। और गुणनफल से प्राप्त अवयव की कोटि, गुणनफल से प्राप्त अवयव की कोटि पहले अवयव की पंक्ति व दूसरे अवयव, पहले अवयव की पंक्ति व दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, अब देखो अपन क्या कहेंगे, a × b प्राप्त हुआ, a × b प्राप्त हुआ अवयव, तो इसकी जो कोटि आएगी वो क्या आएगी, पहले अवयव की पंक्ति, पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या के बराबर होगा। गुणनफल से प्राप्त अवयव की कोटि जो होगी वो क्या होगी, पहले अवयव की पंक्ति, पहले अवयव की पंक्ति। तो पहले अवयव की पंक्ति क्या है, 3, तो अपन ने 3 लिख दिया, लिखा नहीं लिखा। वह दूसरे अवयव के स्तंभों, दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या के बराबर होगा। तो दूसरे अवयव के स्तंभ क्या है, 2, तो देखो यहाँ पे 2 लिख दिया अपन ने। आया समझे? 2 बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्या ध्यान रखना है कि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो गुणा संभव है। ठीक है। और गुणनफल से जो प्राप्त अवयव है यानी मैट्रिक्स है उसकी कोटि क्या होगी। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स जो देते हो आप आगे 12th के बाद, है ना, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जब 2 अवयव का गुणा करा दिया जाए, जब 2 अवयव का गुणा करा दिया जाए तो उन 2 अवयव को गुणा कराने के बाद जो तुम्हें अवयव प्राप्त हो रहा है उसकी कोटि क्या होगी। तो आप कहोगे पहले अवयव के पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या, यानी क्या आ जाएगा 3 × 2, क्या आ जाएगा, वो उसकी क्या होगी, कोटि होगी। क्या होगी, कोटि। जैसे देखो अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं और 2 अवयव का गुणा करवा लेता हूं। एग्जाम्पल ले लिया, एक अवयव ले लिया मैंने, इसी फॉर्म में ले लेता हूं। देखो स्टूडेंट्स 3 और 4, 3 और 4 लूं या छोटा ले लूं, 2 और 3 ले लूं। देखो 2, 1 और 5, 3, 0 और 2। स्टूडेंट्स क्या कह सकते हो, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, ये हो गया। चलो सेकंड बी मैट्रिक्स की बात करें
तो अब कितनी पंक्तियाँ होनी चाहिए? 3 पंक्तियाँ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3। चलो तो अपन लिखेंगे 1 2 -1 और कितने स्तंभ? स्तंभ कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो और 6 2 -3 5 0 और -2। स्टूडेंट्स ये 3 × 3। अब बात करें पहले मैट्रिक्स की स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या बराबर है। स्टूडेंट्स क्या है? बराबर है कि नहीं है? तो ये गुणा क्या है? पहले तो संभव है। क्या है? संभव। अब जो अपन का गुणनफल आएगा, क्या आएगा? गुणनफल वो क्या आएगा? 2 × 3 कोटि का आएगा। कितने का आएगा? 2 × 3। अब गुणा कैसे करते हैं वो ध्यान रखना। a को b से गुणा करा दें तो देखो गुणा कराने का तरीका क्या होता है वो ध्यान रखना। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ और संगत अवयव गुणा होते रहेंगे और बीच में प्लस लगता रहेगा। कैसे? 2 को 1 से गुणा कराया, 2 × 1। पहली पंक्ति पहला स्तंभ। स्टूडेंट्स पहली पंक्ति पहला स्तंभ कर रहे हैं अपन? करें। चलो 2 को 1 से गुणा कराया, 2 × 1। फिर प्लस 1 को किससे गुणा कराएंगे? 6, 1 × 6। प्लस 5 को किससे गुणा कराएंगे? 5 से, 5 × 5। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 2 को किससे गुणा कराएंगे? 2 से, 2 × 2। प्लस 1 को किससे गुणा कराएंगे? 2 से। प्लस 0 को किससे गुणा कराएंगे? सॉरी, मतलब 1 को 2 से गुणा कराया, सॉरी 5 को 0 से, 5 × 0। स्टूडेंट्स बोलो। फिर नेक्स्ट पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 × -1 प्लस 1 × -3 प्लस 5 × -2। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे अपन किसकी? दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। आया समझ में? चलो तो देखो 3 × 1 प्लस 0 × 6 प्लस 2 × 5। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 3 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 2 × 0। कोई प्रॉब्लम? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 × -1 प्लस 0 × -3 प्लस 2 × -2। कोई प्रॉब्लम? अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। कर ले। चलो 2 एकम 2। a × b मैट्रिक्स का गुणा कर रहे हैं अपन। देखो 2 एकम 6 एकम 25 25। 2 + 6 + 25। स्टूडेंट्स 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम और किसी संख्या को 0 से 0 आ जाएगा। फिर अपन क्या कहेंगे? 2 को -1 से, अब 1 को -3 से -3 और 5 को -2 से -10। फिर कहेंगे 3 को 1 से 3, 0 को किस संख्या से और 2 पंजे 10, 3 दूनी 6 प्लस 0 प्लस 0। बोलो कोई प्रॉब्लम? 3 को -1 से और 0 को किस संख्या से 0 और 2 को -2 से -4। तो a × b जो अपने पास आ जाएगा 6 और 2 8 और 25 कितना हो गया? 33। 6 4 और 2 6 और 0 6 कहलाएगा। -2 और -3 -5 और 10 -15। फिर अपन बात करें 3 0 और 10 13। 6 0 0 6 -3 0 और -4। बोलो स्टूडेंट्स।
अब अपन बात करें कितनी पंक्तियां आ रही है, कितने स्तंभ आ रहे हैं, 3। तो अपन ने क्या कहा था, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ होंगे। अरे कोटि आ रही नहीं आ रही है, 2 इंटू 3, ये उसका क्या कहलाता है, गुणा। चलो स्टूडेंट्स राइट करो। स्टूडेंट्स अब अपन एक पॉइंट पढ़ते हैं, अदिश गुणन। अदिश गुणन में क्या होता है कि एक अवयव को एक अदिश राशि से गुणा। तो देखो क्या होता है, जैसे मैंने क्या ले लिया कि अदिश अवयव को, जिसको अपन बोल सकते हैं कांस्टेंट बोल सकते हैं, अचर राशि बोल सकते हैं, और जैसे मैंने n ले लिया, कुछ भी नंबर्स हो सकता है। तो मैंने पिछले बार अपन ने अदिश गुणा लिखा था, तो क्या लिखा था, c लिखा था। क्या लिखा था, c। तो देखो अपन क्या कह सकते हैं कि c इंटू ए बराबर जो भी एलिमेंट्स होंगे इसमें, जो भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे a11, a12, a13, ठीक है, और 21, 22 और 23 को मैंने किसी c से गुणा करा दिया, तो c a11 कहलाएगा, c a12 कहलाएगा, c a13 कहलाएगा, c 21, c 22, c a23 आया समझे। और c एक अदिश राशि, कोई प्रॉब्लम। सी ए क्या हो गया, अदिश राशि। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक अवयव ले लिया, 2 कोटि का ही ले लेता हूँ, 2, 3, -1 और 5 को अपन को 5a ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 5a। मतलब ए अवयव किससे गुणा हो रहा है, एक अदिश राशि 5 से, तो अपन इसको क्या लिख देंगे, 5a बराबर होगा 5 ब्रैकेट 2, 3, -1 और 5। तो इसे गुणा करा दो, तो 5a बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस का 5, 3 पंजे 15, 5 25। चलो स्टूडेंट्स एक पॉइंट और लिखा देता हूं मैं तुम्हें, इकाई या तत्समक अवयव को एक अवयव से गुणा। तत्समक अवयव को एक अवयव से गुणा करने पर उसका गुणनफल एक अवयव होता है, वही अवयव होता है। या अवयव जैसे देखो स्टूडेंट्स कैसे लिख दिया मैंने, आई का मतलब क्या हो गया, तत्समक अवयव को किससे गुणा कराया, ए से, तो क्या प्राप्त होगा, ए। स्टूडेंट्स तत्समक अवयव को एक अवयव से गुणा कराना या एक अवयव को तत्समक अवयव से गुणा कराना, तो अपन को क्या मिलेगा, एक अवयव मिलेगा। क्या मिलेगा, एक अवयव। आया समझ में। तत्समक अवयव को एक अवयव से गुणा कराना या एक अवयव को तत्समक से गुणा कराना, तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। क्या मिलेगा, ए। देखो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, 2 कोटि का ले लेता हूं, एक अवयव ले लिया, 1, -1, 2 और 3, ये अवयव ले लिया मैंने। अपन को ए आई ज्ञात करना है, या आई ए ले लेते पहले, आई ए ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें, जो तत्समक अवयव है वो 2 इंटू 2 कोटि का है। तत्समक अवयव क्या है, 2 इंटू 2 कोटि का। ए आई ए ज्ञात करना है, तो आई ए बराबर क्या लिखोगे, तत्समक अवयव जो होता है उसमें विकर्ण में क्या होता है, 1, और अन्य सभी अवयव क्या होते हैं, 0।
इंटू, अब अपन बात करें तो ये मैट्रिक्स जो दे रखा है 1 -1 2 और क्या आ जाएगा 3, गुणा करा ले अब इसको। वही बात, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो अपन क्या लिखेंगे उसको, आई ए बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 को 1 से गुणा करा है 1, और 0 को 2 से गुणा करा है 0, तो 1 + 0 क्या होता है, तो मतलब 1 + 0 लिख दूं। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 को -1 से तो -1, 0 को 3 से 0। स्टूडेंट्स, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 0 को 1 से 0, 1 को 2 से 2। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 को -1 से 0, 1 को 3 से 3। तो इसको i इंटू ए बराबर क्या लिख देंगे, 0 और 1, -1 और 0, 0 और 2, 0 और 3। तो देखो आपने i इंटू ए या a इंटू आई करते हो तो क्या आता है, a आता है। तो देखो ये a तत्समक आव्यूह दिया था अपन ने, तो वापस वो का वो आ रहा है 1 -1 2 और 3। आए समझे, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो राइट कर लो।